ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और कनाडा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने की कोशिश रहती है। तो कनाडा के अंदर जिस तरह की पॉलिसी स्विच चल रहे हैं, जिस तरह के पॉलिसीज बन रही हैं और पिछले दिनों में 1.5-2 साल में बनी हैं, तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए क्या फ्यूचर रहेगा, किस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री ने ये चेंजेस बड़े लेवल पे किए हैं, उसके बाद जो पॉलिसी जहां सेट हो जाती है नए वाली, फिर वहां वो काफी देर नहीं हिलती। अगर आप यूके की हिस्ट्री देखोगे तो यहां पर भी किसी जमाने में बच्चे डिप्लोमे में जाते थे 12-12 साल के गैप के बाद, लेकिन आज की डेट में बच्चा सिर्फ कहां जा सकता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर। यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखोगे कि वीजास कहां मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसमें भी खासकर अब और भी टफनेस होगी, क्योंकि वहां पर जेन्युइन जो फाइनेंशियल है वो बहुत चाहिए। तो पेरेंट्स का प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका वीजा हासिल करने के लिए। लेकिन कनाडा के अंदर अभी सिर्फ आपका प्रोफाइल मैटर करता है। तो कनाडा के प्रेजेंट अगर 2026 को हम लेकर चलें और आगे आने वाले 2027 को लेकर चलें, तो भाई पैटर्न ये बताता है कि स्टडी वीजा अब आसान हो रहा है। जी हां, 2026 में शुरू में ही चेंजेस हो चुकी हैं, जिसके तहत मास्टर्स वाले बच्चों को पाल के बाहर निकाल दिया। पाल लेटर नहीं चाहिए, तो मतलब जो उनकी कैपिंग थी 3-3.5 लाख की, उसके अंदर पहले स्टूडेंट मास्टर्स वाले भी थे, लेकिन अब मास्टर्स वाले कैपिंग के बाहर चले गए हैं। तो मतलब एक बड़ा उछाल टोटल नंबर्स में आएगा और ज्यादा वीजास मिलेंगे। तकरीबन जो एवरेज है 5 से 6 लाख बच्चे इस बार कनाडा जाएंगे। तो स्टडी वीजा को हासिल करना आसान होगा। दूसरा, उन्होंने यूनिवर्सिटीज में सक्सेस रेट ज्यादा देना शुरू कर दिया है। डिप्लोमास में सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम रहता है। लेकिन पीआर का मसला सबसे बड़ा है कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा की जो सबसे ज्यादा पॉलिसी चेंज हुई है, जो सबसे ज्यादा पॉलिसी स्विच हुआ है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं भाई, वो है पीआर। तो अब पीआर तक कैसे पहुंचोगे? स्टडी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी 3 साल का मिल जाएगा, वो भी कोई चक्कर नहीं। 1-2 साल का और भी वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बट अल्टीमेटली जिस कंट्री को आप 5-6-7 साल लाइफ के दे दोगे, वहां पीआर भी तो देखोगे ना, सेटलमेंट भी तो सोचोगे। वो सेटलमेंट्स कैसे होंगे? अब उन सेटलमेंट्स के लिए सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली चीज है आपकी एजुकेशन। जब आप स्टडी वीजा पे जाते हो, अगर आप डिग्री कर रहे हो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से भी, बट सक्सेस रेट ज्यादा यूनिवर्सिटीज में है, तो डिग्री के जो पॉइंट हैं पीआर के, वो डिप्लोमे के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पहली तो ये स्ट्रॉन्ग चीज है। दूसरी स्ट्रॉन्ग चीज है आपका आल्स पीटी। ये जितने ज्यादा मार्क्स इसमें आप ले पाओगे, उतना ज्यादा पीआर पे टाइम पे आसानी होगी। तो अभी तो सफिशिएंट है, आप 6 ईच के साथ जा सकते हो, पीटी 60 ईच के साथ जा सकते हो, लेकिन पीआर के टाइम पे आपको इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है। अब ये जो डिग्री का कॉम्बिनेशन है, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छी एजुकेशन ना सिर्फ आपका करियर बनाएगी, बट वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो अपने पीआर के लिए, भाई जो भी स्टडी करने आप जाओ, उसके अंदर फ्रेंच सब्जेक्ट जरूर रखो और फ्रेंच को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और उसको अपनी इंग्लिश जितना ही स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि फ्रेंच के अलग से पॉइंट्स हैं, आयल्स के अलग से पॉइंट्स हैं पीआर के लिए, और ऑन टॉप अगर आपके पास फ्रेंच है तो उसके अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस जिनको फ्रेंच आती है उनके लिए अलग कैटेगरी बन गई है। और पिछले साल 1.5 साल में जितने भी ड्रॉज आ रहे हैं, जब से ये कैटेगरी बनी है, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को सबसे ज्यादा पीआर हासिल हो रहा है। तो भाई कनाडा के अंदर अब फ्रेंच के ऊपर आपको स्ट्रेस देकर चलना पड़ेगा, और अगर आप अपनी फ्रेंच स्ट्रॉन्ग कर लोगे वहां पे जाके, तो सेटलमेंट भी आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो कनाडा के अंदर ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलें। अपना यूनिवर्सिटी में जाना, वीजा सक्सेस रेट के चांसेस भी ज्यादा, पीआर के पॉइंट भी ज्यादा, आईएलटीएस पीटी का अच्छा स्कोर के साथ जाना, ताकि आगे भी ये बेस कंटिन्यू रहे। और साथ में वहां पे जाके फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, उसको अपनी 2-3 साल की स्टडी के साथ साथ अच्छे से सीखना और उस पर अच्छी अपनी पकड़ बनाना, ताकि आपको एक्स्ट्रा पीआर बेनिफिट मिले, कैटेगरी वाइज भी और पॉइंट वाइज भी। और आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।